नमस्कार बच्चों। आज हम देखो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तीन टाइप हम पढ़ चुके थे। आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ टाइप 4 से। टाइप 4 आप देखें, टाइप 4 ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ टाइप 4। देखो टाइप 4 में जो मैं पढ़ने वाला हूँ ना, आपको फंक्शन दिया जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको गिवन होगा। आपको ग्राफ बनाना है किसका? y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या करना होगा बच्चों? आपको ध्यान रखना है, आपको ग्राफ को, इस वाले ग्राफ को इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? टेक मिरर इमेज, मिरर इमेज अबाउट, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। टाइप 3 जो हमने पढ़ा था उसमें हम बनाते थे क्या? एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स। इस केस में हम मिरर इमेज किसके रेस्पेक्ट में लेते थे? वाई एक्सिस के। जब आपका माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा तब आप किसके रेस्पेक्ट में लेंगे मिरर इमेज? एक्स एक्सिस। ये क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। देखो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। लेट से मैंने लिखा y इक्वल टू में माइनस ऑफ ई टू दी पावर एक्स, माइनस ऑफ ई टू दी पावर एक्स। चलिए हम क्या करेंगे इसके लिए? सबसे फर्स्ट मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा? y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का। तो आप y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ जानते हैं क्या बच्चों? ऐसा कुछ बनेगा, ये बनेगा। ये क्या आ जाएगा? 0,1। क्लियर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्लियर है? आपको क्या करना होता है? प्रतिबिंब लेना होता है किसके अंदर? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में क्या लेंगे? प्रतिबिंब। आपका y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स चरघातांकी फलन है, जहां पे आधार कैसा है? एक से बड़ा, तो ग्राफ कैसा आएगा? इंक्रीजिंग। ये पढ़ चुके हैं हम। 0,1। अब देखो मुझे क्या करना है? मुझे ग्राफ बनाना है माइनस ऑफ ई की पावर एक्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी ग्राफ का मैं क्या ले लूं? मिरर इमेज किसके अबाउट? एक्स एक्सिस में। तो वो देखो कैसा आ जाएगा? ऐसा कुछ आएगा कि ये पॉइंट हो जाएगा 0,-1 और ये ग्राफ किसका आ चुका है? माइनस ऑफ ई टू दी पावर एक्स का। ये ग्राफ किसका आ गया? माइनस ऑफ ई टू दी पावर एक्स का। क्लियर है? आपको ध्यान क्या रखना है? आप एक्स एक्सिस में मिरर इमेज लें, एक्स एक्सिस में प्रतिबिंब लें। क्लियर है? नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं। y इक्वल टू माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स। इसका ग्राफ हमें अब बनाना है। इसका ग्राफ हमें अब बनाना है। देखो मैं स्टेप वाइज ले रहा हूं, आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ग्राफ बना देता हूं किसका? y इक्वल टू ई की पावर एक्स का। ये हम जानते हैं बच्चों, ये ग्राफ होता है ऐसा कुछ। ये 0,1 किसका ग्राफ बना दिया हमने? ई की पावर एक्स का। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ग्राफ ले रहा हूं y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का। इसका जो आर्ग्यूमेंट था उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। टाइप 3 किसके अबाउट मिरर इमेज लेना होगा? y एक्सिस के अबाउट। देखो इस ग्राफ का मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट लिया होगा, कैसा बनेगा बच्चों? ये ऐसा आया होगा क्या? ये पॉइंट वही रहने वाला है 0,1। ये बात समझ में आई होगी आपको। y एक्सिस में मिरर इमेज लिया, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर चला गया होगा। ये ऐसा ही बनेगा क्या? एग्जैक्टली। क्लियर है? मिरर इमेज यहाँ बना के देखेंगे आप तो ये देखो, ये डॉट कर दिया मैंने, और इस पोर्शन का इमेज इधर और इस पोर्शन का इमेज ये इधर, ऐसा ही बना होगा। ये क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है? y इक्वल टू माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब इस ग्राफ का माइनस किया है तो किसमें मिरर इमेज? एक्स एक्सिस में। मतलब फाइनली मैं मिरर इमेज लूंगा इसका किसमें? एक्स एक्सिस में। ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ मिलेगा आपको। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,-1। क्लियर है? इसी का मिरर इमेज लिया होगा आपने नीचे, यही आएगा क्या? इसका मिरर इमेज देखेंगे आप, ये देखो ऐसा ही दिखेगा ना बच्चों? ऐसा कुछ दिखेगा हमें। क्लियर है? ये ऐसा कुछ मिरर इमेज दिखेगा इसका। तो वही ग्राफ हमारा फाइनली हमें इसका मिलेगा। क्लियर है? स्टेप आप ध्यान रखें, एक एक स्टेप हम कर रहे हैं। पहले मैंने y इक्वल टू ई की पावर एक्स बनाया,
आर्ग्यूमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मैंने मिरर इमेज लिया किसमें, y एक्सिस में, फिर मैंने माइनस आगे लगाया तो मैंने फिर से जो फाइनली मुझे ग्राफ ये मिला इसका मिरर इमेज किसमें ले दिया, x एक्सिस में। तो देखो हमारा ये स्टेप हुआ, ये 3 काम हमने किए यहाँ पे। सबसे पहले y इक्वल टू ई की पावर x, उसे मैंने कन्वर्ट किया माइनस ऑफ x में, मिरर इमेज लिया y एक्सिस में, फिर इससे माइनस से मल्टीप्लाई किया, मिरर इमेज लिया x एक्सिस में। क्लियर हुई होगी बात, ये बात क्लियर हुई होगी, दोनों ग्राफ क्लियर हुए होंगे आपको। आगे मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, ये एक एग्जांपल हम कर चुके हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल जो ले रहा हूँ मैं, उसमें भी मैं ये दोनों स्टेप्स इन्वॉल्व करने वाला हूँ। दोनों स्टेप्स एक्स एक्सिस के अबाउट भी मिरर इमेज लेंगे और वाई एक्सिस के अबाउट भी मिरर इमेज हम लेंगे, देखिएगा ध्यान से, है ना। नेक्स्ट जो मैं ग्राफ लेने वाला हूँ, लोग का ग्राफ लेने वाला हूँ। लोग का ग्राफ हमें बनाना आता है। देखो मैं ले रहा हूँ y इक्वल टू में माइनस ऑफ ln ऑफ माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ माइनस एक्स। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप में हम ग्राफ बनाएंगे किसका, y इक्वल टू ln x का, ln x का। चलिए ln x का ग्राफ बनाते हैं। ln बेस क्या होता है, e बेस 1 से बड़ा, ग्राफ इंक्रीजिंग 0.1, ये क्या बन गया, ln x। मुझे आर्ग्यूमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, आर्ग्यूमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस बार हम ले लेते हैं ln ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, ln ऑफ माइनस एक्स का, किसके अबाउट मिरर इमेज, y एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज क्या बन जाएगा, ये आ गया -1,0। क्लियर है। इसी का मिरर इमेज लेना था इधर, ये दिखेगा ऐसा, तो ग्राफ यही बनेगा क्या। थर्ड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, माइनस ऑफ ln ऑफ माइनस एक्स। अभी क्या करेंगे, इस वाले ग्राफ का मिरर इमेज किसमें, एक्स एक्सिस में, इसका मिरर इमेज लूंगा। देखो क्या दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा क्या ये हमें, ये ऐसा कुछ, तो उसे बना दें आप, ये लीजिए आप, ये बन गया -1,0। तो ये फाइनली किसका ग्राफ मिल गया आपको, y इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है। ये भी समझ में आया होगा कैसे स्टेप वाइज हम चल रहे हैं, आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है और ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट ग्राफ में ले रहा हूँ। चलिए एक और एग्जांपल हम इस पे ले रहे हैं, 4-5 एग्जांपल लेंगे हम, आपको समझ में आने चाहिए बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा y इक्वल टू में माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एक्स। इस बार हमने जो फंक्शन लिया है वो फ्रैक्शनल पार्ट लिया है, ये मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। चलिए सबसे फर्स्ट स्टेप में मैं y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाते हैं। क्लियर है। फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ ये सभी को आता होगा। चलिए ऐसा कुछ बनेगा क्या, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ये 0 1 2, इधर -1, ऐसा कुछ, ये लाइन हो गई आपकी y इक्वल टू 1, यही ग्राफ बनता था। ये चीज से हम रिपीट होती जाएगी, ये लाइंस, ये छोटी छोटी लाइंस पीछे भी आएंगी और आगे भी आएंगी। ऐसा ग्राफ बनेगा किसका, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x का। अभी मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एक्स, किसमें मिरर इमेज लूंगा, किसमें लूंगा, y एक्सिस में। देखो इस लाइन का मिरर इमेज आएगा कैसा, इधर फर्स्ट 0 से 1 वाले का मिरर इमेज बना रहा हूँ, तो वो मिरर इमेज बनेगा ये ऐसा कुछ, ये 0, ये -1। अब देखो इस पार्ट का मिरर इमेज वो किधर दिखेगा, इधर दिखेगा, ये देखो -1 से -2 में। क्लियर है। सिमिलरली ये आगे भी दिखेंगे आपको, ये आगे भी दिखेंगे हमें। क्लियर है। और ये जो पोर्शन था इसका मिरर इमेज इधर आएगा, वो कैसा बनेगा देखिए, वो ऐसा कुछ आएगा, तो उसे भी हम बना देते हैं। ये लो, ये आ गया 1। क्लियर है बच्चों।
ये बात समझ में आई होगी आपको। ये मिरर इमेज बन गई। अब मुझे क्या करना है, y इक्वल टू में माइनस ऑफ माइनस एक्स, किस में मिरर इमेज ले लूँ, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में मिरर इमेज लेंगे, इसी पार्ट का मिरर इमेज नीचे वाली साइड पे, ये देखो ऐसे बन जाएंगे कि ऐसे पोर्शन आएगा सब। तो मैं यहाँ बना देता हूँ इनको, ये देखें आप, ये देखें आप, ये देखें आप, क्लियर है। ये देखें यहाँ पे क्या बनेगा, ये बात समझ में आई होगी क्या। तो ये किसका ग्राफ मिल गया आपको, y इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का। लिखें फटाफट, मैं आगे एक दो एग्जांपल और ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल को आप ध्यान से समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। चलिए इसका ग्राफ मैं बनाने वाला हूँ। सबसे पहले इस केस में मैं ग्राफ बनाता हूँ। देखो y इक्वल टू ln x का, ये हम जानते हैं क्या, y इक्वल टू ln x ऐसा होता है 1,0। क्लियर है, क्लियर है। अभी मैं क्या करूँ, देखो x में +1 करना है, तो मैं इस ग्राफ को कन्वर्ट कर देता हूँ किस में, y इक्वल टू ln x + 1। क्लियर है, +1 किया है, +1 किया है, शिफ्टिंग होगी टाइप 1, याद करें आप, शिफ्टिंग होगी किधर, लेफ्ट में। 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा ग्राफ, ये 1 यूनिट शिफ्ट होगा, तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ आ जाएगा, 0 पे। तो ये जो ग्राफ होगा अभी ऐसा कुछ दिखेगा, ये लाइन आ जाएगी इधर क्या, x इक्वल टू -1 पे, ऐसा कुछ होगा। 1 यूनिट मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया। अभी देखो आपको क्या करना है, x को रिप्लेस करना है किससे, -x से। लेट से ये अगर क्या था, ये अगर fx था, ये क्या था, y इक्वल टू fx। मुझे क्या बनाना है इस बार, y इक्वल टू f ऑफ -x। x को किससे रिप्लेस करना है, -x से। तो फंक्शन क्या बना होगा, y इक्वल टू ln ऑफ -x + 1। क्लियर। ये अगर y इक्वल टू fx था, तो y इक्वल टू f ऑफ -x क्या होगा, यही होने वाला है क्या। क्लियर है। अब जब आप क्या करते थे, जब आप f ऑफ -x बनाते, टाइप 3 याद करें, किस में मिरर इमेज लेना है, y एक्सिस में। इस ग्राफ का मिरर इमेज y एक्सिस में क्या बनेगा, इस ग्राफ का मिरर इमेज क्या बनेगा y एक्सिस में, ये y एक्सिस है, मिरर इमेज लूंगा, देखो ऐसा कुछ आएगा, बना डालें, ये आया, ये बना होगा मिरर इमेज। क्लियर है, ये मिरर इमेज आया होगा, ये मिरर इमेज मिल गया हमें। ये लाइन x इक्वल टू 1। क्लियर है। अभी मुझे क्या करना है, फाइनली आगे भी क्या लेना है, माइनस, ये y इक्वल टू -fx था, अभी मैं बना रहा हूँ y इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ -x, मीन्स y इक्वल टू -ln -x + 1। ये क्लियर है क्या। नेक्स्ट स्टेप आपको, अभी मुझे क्या करना है, इस ग्राफ का x एक्सिस में मिरर इमेज, x में मिरर इमेज लें। फाइनली जो आपको ग्राफ दिखेगा, फाइनली इसका x एक्सिस में मिरर इमेज, देखो ये ऐसा कुछ दिखेगा क्या। तो फाइनल ग्राफ बना देते हैं हम, ये देखिए, ये ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ये x इक्वल टू 1 लाइन हो गई। ये किसका ग्राफ आया, y इक्वल टू -ln -x + 1 का। क्लियर है, बात समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। स्टेप्स आपको ध्यान रखने में कैसे चल रहा हूँ। इसी ग्राफ को एक और टाइप से मैं आपको समझाता हूँ। इसी ग्राफ को बनाने का एक और तरीका आप देखिएगा। मैं स्टेप कहाँ से चेंज करूँ, इसमें कहाँ चेंज कर सकते हैं, -x, ओके मैं -x ले लेता हूँ पहले, ये x था ना, यहाँ से चेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट तरीका, एक और तरीके से आप बना सकते हैं इसे। बस प्रॉपरली आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है, प्रॉपर चलना है आपको। देखें इसमें मैं क्या करता हूं, इसे y इक्वल टू ln -x ले लूं, -x ले लूं, -x लिया होगा, x को मतलब ये क्या बन गया, देखो y इक्वल टू f ऑफ -x। मिरर इमेज किस में लेना होगा, y एक्सिस में। y एक्सिस में मिरर इमेज लिया होगा, फोटो क्या दिखेगा, ऐसा कुछ फोटो आएगा, ये -1,0। क्लियर है। अभी देखो मुझे लेना है ऐसा कुछ, तो मुझे x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, x को रिप्लेस करना पड़ेगा फंक्शन में किससे,
x को x माइनस 1 से, इस x की जगह बिठाऊं मैं x माइनस 1, तभी जाके क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो हमने क्या किया है, ये तो fx था, इसे fx मान के चलूं तो मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, y इक्वल टू एफ ओ एक्स माइनस 1। अगर मैं इसको fx मान के चलाऊंगा तो ये क्या x माइनस 1 हो रहा है, मतलब शिफ्टिंग राइट में होगी, शिफ्ट करना है 1 यूनिट राइट में, किससे, इस वाले ग्राफ, इस ग्राफ को 1 यूनिट राइट शिफ्ट करूं तो मुझे फोटो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, हमें फोटो ऐसा दिखेगा क्या, ये देखिए ये लाइन होगी x इक्वल टू 1, ये फोटो दिखा, और ये किसका ग्राफ आ चुका है, y इक्वल टू, देखो इस केस में x को x माइनस 1 से रिप्लेस करें तो ln माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा क्या, माइनस एक्स प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इस बार y इक्वल टू माइनस ln माइनस एक्स प्लस 1, किस में मिरर इमेज ले लेंगे इसका, किस में, x एक्सिस में मिरर इमेज लिया होगा, ये ग्राफ ऐसा कुछ आया होगा, क्लियर, वही वाला ग्राफ आपको वापस से मिल चुका है, बात समझ में आई होगी। ये टाइप 4 आपका कंप्लीट हुआ, टाइप 5 में ले रहा हूँ, अब आगे लिखें आप। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं टाइप 5। देखो y इक्वल टू एफ एक्स दिया जाएगा, आपको बनाना होगा y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ ऑफ मॉड्यूलस एक्स। मॉड्यूलस फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, इसमें क्या करना होगा आपको, रिमूव द पोर्शन ऑफ एफ एक्स फॉर एक्स इक्वल टू एक्स नेगेटिव। आपको क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ को आप बनाएं, फिर क्या करें, x नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव x एक्सिस में एफ एक्स का जो भी पार्ट है ना, जो भी पोर्शन होगा उसे आप क्या करें, हटा दें, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं होगा। x नेगेटिव में जो भी एफ एक्स का पोर्शन है उसे हटा देंगे। देन टेक मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग अबाउट y एक्सिस। फिर क्या करें आप, जो बचा हुआ पार्ट है उसका मिरर इमेज ले लें, प्रतिबिंब ले लें, किसमें, y एक्सिस में उसका मिरर इमेज ले लें। एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, चलिए फर्स्ट हम लेके चलते हैं, लेट से फर्स्ट एग्जांपल में जो ले रहा हूँ, y इक्वल टू में साइन ऑफ मॉड x, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, वो कैसा बनेगा, ये देखें, साइन एक्स ऐसा ही कुछ आएगा, ये y इक्वल टू साइन एक्स बनाया हमने, क्लियर है। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पढ़ें आप, इसका पोर्शन जो नेगेटिव में है उसे क्या करना है, रिमूव करना है, मतलब ये वाला पार्ट इसका पूरा क्या होने वाला है, हट जाने वाला है, ये वाला पार्ट हट जाने वाला है। तो मैं y इक्वल टू मॉड्यूलस और साइन मोड एक्स, y इक्वल टू साइन मोड एक्स के लिए क्या कर रहा हूँ, साइन के सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन को रख रहा हूँ, नेगेटिव मैंने हटा दिया है, ये साइन का पॉजिटिव पोर्शन है, नेगेटिव को हम हटा चुके हैं। अब क्या करना है, जो पोर्शन पॉजिटिव में है, जो पोर्शन रिमेनिंग है, उसी पोर्शन को कॉपी करें किसमें, नेगेटिव एक्स में, y एक्सिस के अबाउट, इसका मिरर इमेज, ऐसा बनेगा क्या, ये ऐसा आएगा, क्लियर है। y इक्वल टू साइन ऑफ मोड एक्स का ग्राफ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट को, क्लियर, फ्रैक्शनल पार्ट लेके चल लेते हैं हम, ध्यान से देखें, जो स्टेप्स मैं बोल रहा हूँ वो आपको याद रखने हैं और वही करना है। हम इनको समझने बैठेंगे ना कंसेप्ट को, तो काफ़ी लंबा बढ़ जाएगा ये। आप डायरेक्टली पॉइंट याद रखें, आप समझ भी सकते हैं आराम से, वैल्यूज डाल के आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस मॉड x, क्लियर, एफ ऑफ मॉड एक्स दिए में, तो y इक्वल टू एफ एक्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x। फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ आपको आता है, ऐसा होता है, ये क्लियर है, नेगेटिव पोर्शन ऐसा ही आने वाला है। हमें क्या करना है, इसको बनाने के लिए इसका नेगेटिव पोर्शन हटाना है, मतलब आप इसे रिमूव करें, इसे मैंने रिमूव कर दिया, क्लियर। y इक्वल टू अब ले रहा हूँ मैं फ्रैक्शनल पार्ट मॉड x, ये मैंने क्या किया, नेगेटिव पोर्शन रिमूव किया, बाकी जो बचा वो बना डाला एज इट इज,
ऐसा बनेगा। अब क्या करना है, जो जो पोर्शन रिमेनिंग था, ये पोर्शन रिमेनिंग था, इसका कॉपी लेना है किसमें, मिरर इमेज लेना है किसमें, वाई एक्सिस में। तो वो क्या आएगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई होगी, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। मान लो मुझे बनाना हो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड्यूलस x, तो आप क्या करें, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर x बनाएं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x बनेगा ऐसा, इधर ऐसा कुछ आता है, यही होता है क्या। अभी हमें क्या करना है, नेगेटिव पोर्शन को रिमूव करना है। ये पोर्शन आप रिमूव कीजिए और क्या कीजिए, ये जो है इसका कॉपी किस में कर डालिए, y एक्सिस में। ये देखो, ये देखो, ये देखो, फाइनली ऐसा ग्राफ आएगा क्या, समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इसी में नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। y इक्वल टू ई टू दी पावर मॉड x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं इसके लिए। y इक्वल टू ई टू दी पावर मॉड्यूलस ऑफ x, y इक्वल टू ई टू दी पावर मॉड्यूलस ऑफ x। चलिए e की पावर x बना है, ये e की पावर x बना, 0,1 e टू दी पावर x। हमें क्या करना है, नेगेटिव पोर्शन को रिमूव करें और कॉपी ले लें किसमें, इसका कॉपी ले लिया इधर। क्लियर, तो ये कंप्लीट जो ग्राफ आया आपका वो किसका आ गया, y इक्वल टू ई टू दी पावर मॉड x का। ये ब्रांच हो गई e की पावर x और ये ब्रांच हो गई y इक्वल टू ई की पावर माइनस x। क्लियर है, बात समझ में आई होगी। इसे आप डिफाइन करके भी देख सकते थे देखो, इसे मैं ऐसे भी बना सकता हूँ क्या, y इक्वल टू, देखो मॉड्यूलस में लिखा हुआ है e टू दी पावर x, तो इसे मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ क्या, when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये दिखेगा e की पावर x, when x इज लेस देन 0 ये दिखेगा e की पावर माइनस x। क्लियर, तो मैं क्या करूँ, देखो जब जब x पॉजिटिव था, जब जब x पॉजिटिव था, मैं ग्राफ किसका बनाऊँ, e की पावर x का। ये देखो e की पावर x का कंप्लीट ग्राफ ऐसा आता है। मुझे लेना है सिर्फ x पॉजिटिव के लिए, तो नेगेटिव वाला पोर्शन रिमूव कर दिया होगा। मुझे जब x नेगेटिव था, मुझे ग्राफ किसका बनाना है, x नेगेटिव, मतलब ये वाला पार्ट। आप e की पावर माइनस x को बनाएं, e की पावर माइनस x ऐसा ही बनता है क्या बच्चों ने, e की पावर माइनस x यही बनता है। e की पावर x को बनाने के लिए x बनाया, फिर उसका मिरर इमेज किसमें, y एक्सिस में, तो ये e की पावर माइनस x आया, मुझे ये पोर्शन रिमूव कर देना है। फाइनली वही ग्राफ मिल रहा है क्या। ऐसे भी आप इसे बना सकते थे। एक और एग्जांपल मैं इस पे ले लेता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप। चलिए एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, क्वाड्रेटिक ले लेते हैं इस बार। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2, ये मैं बनाने वाला हूँ, ये मैं बनाने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 मॉड x प्लस 2। तो ये जो डेफिनेशन है आपको ये दिख रही है क्या, ये दिख रहा है। मतलब मुझे क्या करना है, पहले मैं ग्राफ बनाऊँ किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। क्या ये बनाना आता है हमें, पहले हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं, देन हमें मॉड्यूलस लेना है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं। क्वाड्रेटिक के ग्राफ के लिए ए देखें, ए पॉजिटिव, पैराबोला, ओपन अपवर्ड, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 9 माइनस 8 कैसा आया, पॉजिटिव, मतलब ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। क्लियर है। थर्ड स्टेप माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस बी अपॉन 4a, वर्टेक्स कहाँ जाएगा, माइनस बी, मतलब 3/2 कोमा माइनस बी क्या आ रहा है 1, मतलब -1/2। फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टेक्स होगा, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, फोर्थ स्टेप जो होता है, फोर्थ स्टेप 0,2 पे, 0,2 पे किसको कट किया, वाई एक्सिस को। मतलब हमें इसका कंप्लीटली ग्राफ जो दिखेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा। देखो ये 0,2 वर्टेक्स आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब फाइनली जो पैराबोला होगा वो ऐसा कुछ बना होगा ये।
ये किसका ग्राफ आया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पैराबोला आया। अब मुझे क्या करना है, y इक्वल टू मोड एफ ऑफ एक्स लेना है, तो मैं क्या करूँ, रिमूव द पोर्शन फॉर एक्स नेगेटिव। एक्स नेगेटिव के लिए क्या पोर्शन था आपका, ये पोर्शन, इसे क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। और बाकी का क्या लेना है, मिरर इमेज किसमें, y एक्सिस में। तो ये देखो ये एग्जैक्टली ऐसा बनेगा क्या। तो फाइनली आपको किसका ग्राफ मिल चुका है, इसका ग्राफ मिल चुका है। बना सकते हैं क्या, अब ये काम आप कर सकते हैं क्या, क्लियर। ये आप लिखें, आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम, लिखें फटाफट।